आज ग्राम मोहगांव धपेरा में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जो वर्ष 24-25 की जो रबी की जो पॉलिसी वितरण का शुरुआत होने जा रही है, इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राउत साहब, एलडीएम साहब, आरसीटी से भोंडेकर साहब, एआईसी प्रतिनिधि और ग्राम धपेरा एवं मोहगांव के सरपंच प्रतिनिधि पटेल साहब एवं सामने उपस्थित हमारे समस्त कृषक बंधु। ये कार्यक्रम कृषकों का है। किसानों को जो जानकारी चाहिए वो आज पूरे जिला स्तर की टीम यहाँ पर आई है। जैसे हम बार बार देखते हैं कि फसल बीमा की कई कृषकों को जानकारी नहीं होती, उन किसानों को जानकारी पहुंचाने के लिए और क्या फसल बीमा योजना क्या है, इसके क्या लाभ है, इन सभी जानकारियों से अवगत कराने के लिए हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है। इसके साथ ही जो विभाग के द्वारा जो अन्य दूसरी योजनाएं चलाई जाती है उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। साथ ही साथ जो कहना चाहिए कि अन्य दूसरे बैंकिंग रिलेटेड जो स्कीम है उसके लिए भी हमारे एलडीएम साहब और सभी जो बैंकिंग अधिकारी कर्मचारी है वो उपस्थित हुए। तो किसानों के लिए क्या क्या किया जा सकता है इस कार्यक्रम में आप जो सम्मिलित हुए हैं किसान और भी, यानी आपका तो हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये बातें पहुँचे। तो जैसा कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप इस कार्यक्रम के समापन के बाद में आप घर भी जाएंगे और जो मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में आज जो यहाँ पर जानकारी आप यदि प्राप्त करेंगे और जो अपने मन में रखेंगे वो जानकारी आप दूसरे किसानों को भी अवगत कराएंगे तो आज के इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हों, यही हमारा उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसकी जानकारी पता चले, ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ हम यदि खेती किसानी कर रहे हैं तो कैसे उसको उन्नत बनाएं। हालांकि मोहगांव धपेरा में यहाँ के जो किसान खेती करते हैं वो उन्नत खेती ही करते हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं और खेती में अपनी एक मास्टरी रखते हैं। तो इस प्रकार जैसे खेती एक बहुत बड़ा विषय है, खेती किसान से अच्छा कोई समझ नहीं सकता। अधिकारी भले ही जितना भी आकर के बता करके जाए, वैज्ञानिक कोई भी बता करके जाए, पर उसमें किसान खेती कर रहा है, खेती की समझ किसान को बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी बिंदु ऐसे रहते हैं जिसको यदि किसान कुछ अपना ले तो उससे उसका पहली चीज होती है जैसे खेती में खर्चा कम किया जा सकता है। फिर यदि आप मान के चलिए कि कुछ तकनीकी मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ और कुछ बीमारी कीड़े के बारे में यदि आपको जानकारी पता लगती है, उसकी पहचान करने में मदद होती है और इसका बहुत सारा उपयोग हम ये प्रशिक्षण में जो जानकारी मिलेगी उसका हम अपनी खेती किसानी का उपयोग कर सके, इसके लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आऊँगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 2014-15 में सर्वप्रथम ये स्कीम लागू की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें जो किसानों का, आप सभी लोग अवगत होंगे, आप सभी लोगों को ये जानकारी भी होगी, आपके
बैंक खाते से पहले ये था कि कंपलसरी था कि कोई किसान जो यदि कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले रहा है या सोडा ले रहा है तो उनका प्रीमियम उसी समय पे कट जाता था फसल की उनके क्षेत्रफल के हिसाब से। और आपके गांव में भी बहुत सारे किसानों का प्रीमियम सेंट्रल बैंक के माध्यम से, यहाँ पर सेंट्रल बैंक भी है, कोऑपरेटिव समिति भी है, अब जिनका भी केसीसी जहाँ पर भी होगा, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर में हो चाहे वो अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों में हो, तो उनका प्रीमियम उन्हीं जो केसीसी के खाते से वहाँ से डेबिट किया जाता था और फिर वो प्रीमियम राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को कहना चाहिए मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के सहयोग से वो दी जाती थी। तो इस प्रकार फिर बाद में ये आया कि इसको ऐच्छिक कर दिया गया कि जो किसान फसल बीमा यानी लेना चाहता है, अपनी फसल का बीमा लेना चाहता है, वो एक आवेदन भर करके देगा, और यदि नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए भी आवेदन भर करके देगा कि मैं अपना फसल का बीमा नहीं करवाना चाहता या करवाना चाहता हूँ। इन सभी चीज के लिए ऐच्छिक कर दिया गया है और वो आवेदन देता है। फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कि हम प्रीमियम कितना भरते हैं, प्रीमियम बहुत ही कम रहता है, करीब करीब यानी खरीफ के लिए 2% और जो रबी की फसलें होती है उसके लिए 1.5% फसल बीमा प्रीमियम राशि किसान को जमा करनी पड़ती है। हालांकि इतने से किसान का फसल बीमा होता नहीं है, समझे, इतनी सी राशि से किसान का फसल बीमा होता नहीं है। उसमें मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ये दोनों अपना जैसे 2% राशि जमा करते हैं तो कभी भी 10% तक जमा होता है। तो 10% प्रीमियम जमा करने के लिए आपसे तो 2% लिया गया, लेकिन भारत सरकार से 4% और मध्य प्रदेश शासन से 4% राशि ऐसी जमा होकर के वो 10% राशि एआईसी को जाती है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। जो भी इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बीमा में बहुत सारी कंपनियां हैं, पर हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में एक शासकीय कंपनी ही फसल बीमा का काम कर रही है। जब से चालू हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा तब से, बीच में एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी आई थी जो हार्टिकल्चर से इंश्योरेंस करवाई थी। तो ऐसी यानी फसल बीमा योजना हमारी कृषि कहना चाहिए शासकीय कंपनी जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, वो इसका दायित्व निभाती है। इसमें क्या होता है फसल बीमा में कि आपकी खेती का, यदि मान के चलिए कि मोगा धपेरा में खरीफ में धान की फसल लगी हुई है, पूरी धान की फसल है, अब उस धान की फसल का यदि किसी प्राकृतिक आपदा कहना चाहिए, बाढ़ है या अधिक बरसात हो जाती है या कीड़े बीमारी जो अधिक मात्रा में लग जाते हैं, तो किसी भी आपदा के कारण यदि नुकसान होता है फसल पर और वो नुकसान पिछले 3 वर्षों के औसत से अधिक होता है, 3 वर्षों का यदि औसत निकाला जाता है, तो यदि मान के चलो आपको 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए था, 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आना था, और इस साल का यदि हमने जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं वो आपको कम उत्पादन प्राप्त हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई हमारा, जैसे किसान ये सोचता है कि जैसे बीमा यदि हो जाता है तो बीमा हो जाता है तो नुकसान की पूरी भरपाई मिलेगी। यानी मान के चलिए कि यदि 30 कुंटल होना था हमको और 30 कुंटल नहीं हुआ और 15 कुंटल हुआ तो पूरा का पूरा हमको मिलेगा। पर ऐसा नहीं होता, कोई सा भी बीमा यानी जब अपन करवाते हैं तो उसमें आनावारी के आधार पर उसमें फसल बीमा की राशि जो क्लेम राशि है वो दी जाती है। तो ये फसल कटाई प्रयोग, और आजकल तो नया सिस्टम आ गया है, ऊपर से सैटेलाइट से उसका सर्वे होता है, उस गांव का जो सर्वे नंबर यानी कहना चाहिए पटवारी हल्का रहता है, उस पटवारी हल्के का पूरा सर्वे होता है और उस सर्वे ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से वो
पहले से ही जब से क्रॉप लगी है, फसल लगी है, तब से लास्ट तक कटाई के समय तक उसका पूरा देख रेख की जाती है कि ये फसल का उत्पादन कब होगा, कैसे होगा, कितनी मात्रा में होगा। इन सब का आकलन करते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि इस पटवारी हलके में धान के लिए हमारी इकाई जो है वो पटवारी हल्का है, और बाकी दूसरी जो फसलें हैं जहां बहुत कम मात्रा में लगाई जाती है उनके लिए तहसील स्तर पे भी वो हमारी इकाई बनती है। तो इस प्रकार से जो क्लेम बनता है वो क्लेम भी कहना चाहिए एआईसी द्वारा ऑनलाइन। इस प्रकार यहाँ तमाम किसानों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया इस कार्यक्रम में, और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते हुए यहाँ के किसान भाइयों ने बहुत ही अपने सवाल जवाबों से अधिकारियों के बीच अपनी बातें रखें, और किसान अपने समस्याओं का समाधान पाते हुए बहुत ही खुशहाल नज़र आए। किसानों द्वारा बताया गया कि उनके समस्याओं में महत्वपूर्ण समस्या थी खाद और बीज की, जो कि अत्यधिक मात्रा में पहले के ज़माने में खाद नहीं लगती थी, लेकिन आज की डेट में खाद बहुत ज़्यादा लगने लगी है। यह सब किसानों के द्वारा बताया गया। अधिकारियों द्वारा किसानों को संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया गया और बताया गया कि कम से कम खाद में कैसे उन्नत खेती करें। इसी प्रकार की किसान संबंधित योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।